नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुख इस वक्त की अहम खबरों का करेंगे। सीएम धामी ने नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, लिखा यह हादसा पीड़ादायक है। घायलों को जल्द ठीक होने को लेकर दुआएं करता हूं, घायलों के ठीक होने की कामना करता हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में 18 लोगों की जान गई है और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मरने वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, साथ ही साथ जो इस वक्त अस्पताल में इलाज ले रहे हैं उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिवार वालों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार वालों के साथ, घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। ये धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 मौत के बाद सीएम धामी ने नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया है और दुख जताते हुए उन्होंने लिखा है कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार वालों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपनी श्री चरणों में स्थान दें। और वहीं सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर पोस्ट किया टिहरी गढ़वाल के मां सुरकंडा देवी मंदिर का वीडियो। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जय मां सुरकंडा देवी। सीएम पुष्कर धामी का एक्स पर पोस्ट, सशक्त उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड, दिव्यांगों को सशक्त बनाने की दिशा में हो रहा काम। दिव्यांग छात्रों को मिलेगा निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सुविधा। सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रदान की जाएगी सुविधा। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमारी डबल इंजन सरकार दिव्यांगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कर रही काम। इसी कड़ी में हमने दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर पोस्ट किया एक वीडियो और एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए विभिन्न राज्यों से जो भी युवा देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे उनका इस आध्यात्मिक धरती से विशिष्ट संबंध जुड़ चुका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके हृदय में यहाँ की स्मृतियां सदैव जीवंत रहेंगी। इन खेलों के दौरान विभिन्न राज्यों से पधारे आप सभी खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ ने उत्तराखंड के मौसम, प्राकृतिक सौंदर्य और आतिथ्य तीनों का आनंद लिया होगा। अतिथि देवो भव की प्राचीन परंपरा के अनुसार हमने आयोजन के दौरान ये प्रयास किया कि आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। मुझे विश्वास है कि वापस अपने घर जाने के पश्चात आप लोग देवभूमि उत्तराखंड से अपने इस रिश्ते को बनाए रखेंगे और भविष्य में सपरिवार हमारे प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता को देखने अवश्य आएंगे। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल में लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा शुभंकर मौली। शनिवार को सीएम आवास पर पहुंचा। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में मौली का स्वागत किया। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर प्रतीक मौली देश भर में चर्चा का केंद्र रहा। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी है, इसलिए ग्रीन गेम्स की थीम पर राज्य सरकार ने नेशनल गेम का शुभंकर प्रतीक मौली रखा था। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ से पहले शुभंकर मौली राज्य के हर जिले में भव्य स्वागत हुआ था और खेलों के दौरान भी मौली खिलाड़ी और दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर तस्वीरें शेयर की, लिखा राष्ट्रीय खेल के दौरान मौली की सक्रियता ने सबका दिल जीतने का काम किया। खेलों के माध्यम से उत्तराखंड ने यह दिखाया कि चाहे आप किसी भी राज्य में या फिर भाषा या फिर संस्कृति से क्यों ना जुड़े हों या संबंध रखते हों, आप सभी एक समान हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में सभी 103 पदक विजेता एक जगह पर जुटेंगे। उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्य के आदेश पर खेल विभाग इन खिलाड़ियों के लिए महाभोज का आयोजन कराने जा रहा है। यहां पर सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को एक दूसरे को जानने का भी मौका मिलेगा। रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को नकद धनराशि और अन्य सरकारी घोषणाओं को जल्द ही पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 जिलों के 12 शहरों में किया गया। इन खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदकों का शतक लगाया। 24 स्वर्ण समेत कुल 103 पदकों के साथ उत्तराखंड पदक तालिका पर 7वें स्थान पर रहा। और हरीश थपलियाल जुड़ रहे हैं मेरे साथ में। हरीश, खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिले और उत्तराखंड की ओर से आतिथ्य का उनको एहसास हो, इसी को लेकर आयोजन, किस तरह का आयोजन है, क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल पूजा, ये बात स्वाभाविक है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल के दौरान जब जितने भी अलग अलग प्रदेशों के खिलाड़ी उत्तराखंड में प्रतिभा कर रहे थे, उन लोगों का दिल से उत्तराखंड में जुड़ा हो गया था। करीब 8 से ज़्यादा जनपदों में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाने समापन अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आए। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय खेल जो सफल आयोजन यहाँ पर हुआ, इसकी वजह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी का निर्देश थे कि सभी जिलों में जाकर, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जाकर के मसाल ले जाकर के तमाम ऐसे खेल विभाग से जुड़े जो खिलाड़ी थे और जो अधिकारी थे, वो लोग प्रत्येक जिले में गए, उन्होंने जागरूकता की। करीब इसकी वजह ये रही कि करीब 1100 से ज़्यादा उत्तराखंड के खिलाड़ी रहे और आज 100 से ज़्यादा पदक उत्तराखंड के खिलाड़ियों के पास है, जिसके लिए उत्तराखंड में बहुत उत्साह का माहौल है। और कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने एक लंबी लाइन खींच दी है, लंबी लकीर खींच दी है, क्योंकि 37वें राष्ट्रीय खेल में जब हमने देखा तो गोवा में ये 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, उस समय 25वां स्थान उत्तराखंड का था। तो आज 38वें राष्ट्रीय खेल में 25 से खिसककर 7वें स्थान पर उत्तराखंड आ गया है। कह सकते हैं उत्तराखंड के लिए ये बेहद गौरव की बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय खेल में प्रतिभा किया और अब इसके लिए उत्तराखंड में सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। और खुद जो खेल मंत्री है रेखा आर्या, वो एक टेबल मीट करना चाहती है, सभी खिलाड़ियों को महाभोज देना चाहती है। उसके लिए अभी दिनांक हालांकि तय नहीं हुई है, जल्द ही उसकी डेट भी तय की जाएगी और जो भी सरकारी घोषणाएं मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने की थी, उसको भी धरातल पर लाया जाएगा। यहाँ पर जो खिलाड़ी पदक जीते हैं उनको सरकारी नौकरी देने की बात यहाँ पर कही गई थी। तो इससे उत्तराखंड में उत्साह का माहौल तो है ही, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनका भी एक कैरियर के रूप में यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी एक महत्वपूर्ण, क्योंकि पहाड़ी जिला है और सरकारी नौकरी। चलिए आपके पास वापस लौटते हैं। इस बीच उत्तराखंड में मौसम ने ले ली है फिर से करवट। बारिश होने के बाद टिहरी जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ने लगी है। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय में चली सर्द हवाओं के चलते लोग परेशान हैं, जिस कारण शनिवार को बाजार में भी भीड़ कम ही दिखाई दी। बारिश के साथ ही नई टिहरी में चारों ओर घना कोहरा छाया रहा। इसी बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। स्थानीय निवासियों का कहना यह है कि फरवरी के महीने में भी दिसंबर माह जैसी सर्दी का एहसास हो रहा है और ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में यूं तो गर्मी का एहसास होने लगा, लेकिन पहाड़ों पर भी हुई बारिश ने एक बार फिर से ठिठुरन को बढ़ाने का काम किया है और लोग अलाव का सहारा लेकर रातें काट रहे हैं। तो देखिए, प्रदेश के कुछ शहर ऐसे जहां पर बारिश ने दस्तक दी है और बारिश के बाद पहाड़ों पर आमतौर पर ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे में जैसे ही बारिश हुई, पिछले कुछ दिनों में तापमान में लगातार इजाफा हुआ था, लेकिन इस बारिश के बाद तापमान फिर से गिरने लगा है। प्रदेश के कुछ शहरों में बारिश ने दस्तक दी है, सर्दी एक बार फिर से बढ़ चुकी है और इसी कारण से लोगों को परेशानी होना शुरू हो चुका है। हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, मेरे सहयोगी। हरीश,
मौसम का मिजाज बदल चुका है, अभी क्या पारा एक बार फिर से उत्तराखंड के अलग अलग शहरों का? पूजा देखिए, उत्तराखंड में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला। हालांकि आज राजधानी देहरादून में जो है कह सकते हैं कि आसमान साफ है, लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी के साथ साथ वहां पर मौसम क्लाउडी है और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो तापमान है वो और गिर सकता है। खासतौर पर जो पहाड़ी जिले हैं चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, इन जिलों में बारिश के आसार है, क्योंकि आसपास की चोटियों में जो बर्फबारी है वो जमकर हुई है। करीब 24 घंटे तक ये बर्फबारी हुई है, जिस कारण जो है मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आई और अब ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों के लिए ठंड और यहाँ पर बढ़ सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और वहीं आगामी विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अहम बैठक आज होने जा रही है। विधानसभा में अहम बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। सत्र की सुरक्षा और आनुषंगिक व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श होगा। सुबह के 11 बजे विधानसभा भवन में ये बैठक होने जा रही है। विधानसभा का इस साल का पहला सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधानसभा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस सत्र में प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। उत्तराखंड में सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर अब लगेंगे स्मार्ट मीटर। मुख्यमंत्री धामी ने इसके निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार में प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने स्मार्ट मीटर को लेकर मीडिया को जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है। देश भर में लगभग 20 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगाए जाना स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर कई सारी भ्रांतियां आम लोगों में देखने को मिल रही हैं, जबकि स्मार्ट मीटर के लगने से उपभोक्ताओं का काफी लाभ होगा। अनाथ, असहाय और गरीब छात्रों के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत इन बालिकाओं को उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत 7 लड़कियों को 2,44,721 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इनमें बीएससी, स्नातक, पीएचडी और कौशल प्रशिक्षण की पढ़ाई कर रही छात्राएं शामिल हैं। मामले में और भी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर छात्रा को उसके सपने पूरे करने का मौका मिले। हम शिक्षा और कौशल विकास के जरिए इन्हें सशक्त बना रहे हैं। इस योजना के तहत बालिकाओं का चयन बहुविषयक समिति के जरिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा उन लड़कियों के लिए एक नई उम्मीद है जो आर्थिक तंगी और पारिवारिक असहायता के चलते पढ़ाई छोड़ने को मजबूर थी। देखिए, हमारी रियल लाइफ की नंदा सुनंदा देवी ऐसी बालिकाएं ही हैं जो डिसएडवांटेज्ड हैं, वीकर सेक्शंस से हैं, जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रही, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही, चाहे फैमिली ट्रेजेडी की वजह से या इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से। आज जहाँ पे हमारे डेमोग्राफिक कंपोजिशन का 50% गर्ल्स और फीमेल्स हैं और हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज मानते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी बालिकाओं को मेन स्ट्रीम में जोड़ें और जो उनके एम्बिशंस हैं उन एम्बिशंस को पूर्ण करने में पूरा सहयोग करें। फंड्स चाहे हम कहीं से भी सोर्स करें, चाहे हम CSR से सोर्स करें, राइफल क्लब से करें, या प्रचलित जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स में मॉडिफिकेशन करके, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो मॉडिफिकेशन करके उसको हम ट्वीक करें यहाँ पर चैनलाइज करने के लिए। और सेकेंडली ये क्योंकि हमारा वेलफेयर स्टेट है तो एडमिनिस्ट्रेशन की सोशल रोल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के हमारे जो लेफ्ट आउट बच्चे हैं, लेफ्ट बालिकाएं हैं, इन अंतिम बालिका तक हम पहुँच उनको एक्सेस प्रदान करें।